देश में 10 रुपए कोई बिना स्वार्थ के नहीं देता, एक गिलास पानी नहीं पिलाता। वहाँ सोनम वांगचुक की एनजीओ को 6 करोड़ रुपया दे दिया जाता है विदेशों द्वारा। क्यों भैया जी, ऐसा कौन सा सोनम वांगचुक इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं कि 6 करोड़ तो अभी दिया। 2007 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी करोड़ों रुपया वहाँ से फंडिंग आ रहा था। क्यों आ रहा था? और कांग्रेस की सरकार होते हुए नोटिस किया था इनको। तब सोनम वांगचुक बहुत सही इंसान था, तब बेकार था। आज अगर नरेंद्र मोदी की सरकार कार्रवाई कर रही है कि तेरे दो एनजीओ हैं, दोनों में विदेशी फंडिंग कैसे आ रही है, इसका जवाब दे, उनको सीज कर रही है। और जो इन्होंने लद्दाख में किया, लद्दाख में अगर जेंजी सड़कों पे उतरा था तो वो जेंजी कहाँ गायब हो गया? अब क्यों नहीं है सड़कों के ऊपर? वो जेंजी के अंदर जो कांग्रेस के लीडर है वो क्यों नजर आ रहे हैं नकाब ढके हुए? और जो सोनम वांगचुक अपने आप को देशभक्त बताते हैं, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से आज गले मिलने क्यों गए? बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर से गले क्यों मिलने गए? क्या वो भारत के प्रधानमंत्री हैं? क्या भारत के राष्ट्रपति हैं? या किसी राज्य के सांसद हैं? क्या करने गए थे वो? हाल ही में राहुल गांधी जी का एक बयान सामने आया था, उन्होंने बोला था कि जो हमें स्थिति नेपाल में, लद्दाख में देखने को मिली, अब जेनजी जाग चुका है और भारत का भी जो जेनजी है वो भी जाग चुका है। क्या वो ऐसा इशारा करना चाहते कि जो हालात हमको लेह में देखने को मिले, नेपाल में देखने मिले, भारत में भी वैसे ही देखने को मिले? चाह रहे थे, लेकिन कर्नाटक का जेनजी जाग गया। कर्नाटक में इनकी सरकार है कांग्रेस की, उसकी हाय हाय के नारे लगाने के लिए जाग गया, नौकरी मांगने के जाग गया। और ये नहीं 100, 200, 1000, लाखों की तादाद में जेनजी सड़कों पे उतरा हुआ है। राहुल गांधी उस पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे? जेनजी जगा रहे थे मोदी के खिलाफ, उल्टा इनकी सरकारों के खिलाफ जाग गया। हिमाचल में जेनजी जाग गया, आपदा के बाद वहाँ पे कुछ करने नहीं गए ये लोग। जाकर के वहाँ के लोग रो रहे हैं, जाकर के देखो। आप तेलंगाना के लोग रो रहे हैं, वहाँ जाकर देखो। मुर्शिदाबाद, बंगाल के लोग रो रहे हैं, उन पर जाकर के बात करो। और लद्दाख की जो बात कर रहे हो सोनम वांगचुक, उसको पूछो कि 1947 में देश आजाद हुआ था, तब से लेकर आज तक तेरे को याद नहीं आया कि अलग लद्दाख बनाना है? अचानक नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में आई, बाहर से इतनी फंडिंग हुई कि देखो लद्दाख अलग चाहिए। वो लद्दाख जो पीओके से गिरा हुआ है, जो सियाचिन से, चीन से गिरा हुआ है, वो लद्दाख चाहिए। अरे बेवकूफ, पहले मांग करता मोदी जी पीओके लो, भारत में मिलाओ, अक्साई चीन का हिस्सा लो, तब जाके लद्दाख को एक पूर्ण राज्य बनाना। अभी दोनों तरफ आतंकवादी बैठे हमारे, देशद्रोही बैठे हमारे, और तुम्हारे को पूर्ण राज्य बना दें। ताकि भैया अभी तक तो गुजरात से आतंकवादी नहीं आ रहा, राजस्थान से आतंकवादी नहीं आता, पंजाब से नहीं आता, कश्मीर से आता है, अब लद्दाख से भी आना शुरू कर दे। राहुल गांधी ने बोला है कि सिर्फ जेनजी ही बचे हैं अब भारत में जो भारत का संविधान संभाल सकते हैं, और मैंने लोकतंत्र का ठेका या बागडोर नहीं संभाल रखी है। ऐसा कहना सही है क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, बहुत बड़ी छवि है उनकी, और उनके मुंह से ये शब्द निकलते हैं कि लोकतंत्र का जो ठेका है या जो उसकी बागडोर है मैंने नहीं संभाल रखी। तभी तो हम लोग उसको पप्पू कहते हैं। इस पद पे रह के क्या सिखा रहा है, क्या गुमराह कर रहा है आदमी को। ये यही दिखा रहा है कि हम ऐसे बीजेपी से तो जीत नहीं सकते, तो श्रीलंका बना दूं, नेपाल बना दूं और देश को तोड़ दूं। अरे लेकिन वो भारत के बारे में गलत क्यों सोचेंगे? मेरा सवाल आपसे है। क्या पूरा खानदान ने सोचा है? नेहरू जी ने भी तो प्रधानमंत्री बनने के लिए पाकिस्तान अलग किया था, इंदिरा जी ने भी तो बनने के लिए बांग्लादेश अलग किया था, आपातकाल लगाया था, राजीव गांधी जी ने भी तो बनने के लिए सिखों का नरसंहार किया था। भूल गए क्या ये दौर? आज राहुल गांधी अगर भारत को नेपाल बनाने की बात कर रहे हैं, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान बनाने की बात कर रहे हैं, तो उनकी सोच में कौन सा डिफरेंस है दोनों की चीजों के अंदर? वो भी चाहते हैं भारत डूबे, क्योंकि 11 सालों से सत्ता दूर है, और कुर्सी पाने के लिए अगर पूरे भारत को भी जलाना पड़े तो ये लोग पीछे नहीं हटेंगे। ये तो नरेंद्र मोदी का जो नेतृत्व है, भारत की जनता का उनके प्रति जो विश्वास है, कहीं ना कहीं वो डोल नहीं पा रहे राहुल गांधी जी। ये 26 चोर आज इकट्ठे हो गए। आपको पता होगा ये ममता बनर्जी लालू प्रसाद यादव की राम राम नहीं लेती थी जब रेलवे मंत्रालय को लेकर के संसद में बहस हुई थी। मुलायम सिंह यादव जो था वो केजरीवाल की राम राम नहीं लेता था। सोनिया गांधी जो थी वो जाकर के आप देखिए कि इसकी लालू प्रसाद यादव इनकी नहीं लेती थी। आज ये सारे चोर गले मिल रहे हैं, सारे चोर इकट्ठे हो गए। ऐसा क्या चमत्कार कर दिया नरेंद्र मोदी ने, बताइए ना। आज ये सारे चोर कैसे संगठित हो गए? आम आदमी पार्टी जो है सोनम वांगचुक की रिहाई के लिए सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है। आम आदमी की जो है पार्टी, वो ऐसे ही आंदोलनकारी से हुआ, जहाँ मर्जी बैठ जाओ, देश के खिलाफ बना के माहौल बना के करा था। यहाँ भी जो किसान आंदोलन था, जो भी आंदोलन था, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा इनको लेना था। आम आदमी पार्टी सुना कि देश का सवाल है, इस तरह से नहीं भड़काया जा सकता। जो आम आदमी ये सारे चोर चोर एक हो चुके मसेरे भाई है, एक ही सोचिए। आम आदमी पार्टी को आप चोर क्यों बोल रहे हैं? उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए कोई काम नहीं करा था। जो अच्छा काम करा था वो पंजाब में भी तो करेंगे। कुछ भी नहीं करा, वो तो चोर घोषित है। वो तो ऐसे ही शराब घोटाले में अभी भी है। क्या नहीं करा? अच्छा क्या करा है वही बताओ। और क्या नहीं करा? क्या करा ये बताओ ना। मैं बताऊंगा ना, आप बताओ ना क्या नहीं करा। आपने कुछ नहीं करा। क्या करा तुम बताओ। बस फ्री महिलाओं के लिए, बस फ्री, बस फ्री हो गई। शराब फ्री? हाँ शराब फ्री। शराब फ्री, हाँ वही तो बोल रहे। नहीं मैं याद दिला देता हूँ। अबे यूपी में तो हुई शराब फ्री, यूपी में अभी हुई है शराब फ्री।
अभी कहाँ से आए तो यूपी में शराब पीने? आपको जो लद्दाख में हिंसा हुई है उसकी जानकारी है आपको? उसके नहीं है। अच्छा, सोनम वांगचुक के बारे में पता है? नहीं पता है। इनको पता है, ये बस फ्री तो कहते हैं, बस कितने घाटे में चल रहे हो पता है। आदत डाल दी है, कभी पैसे नहीं लगाएंगे। बिजली फ्री। अरे बिजली पैसे फ्री। कहाँ से लाओगे? फ्री तो करवा दिया, आदत दे दी, काम नहीं करते तुम। 24 फ्री चाहिए, फ्री का खाओगे, बिल आ रहे हैं। फ्री खाओगे, कमाते नहीं, काम करना सीखो, फ्री से नफरत करो। लेकिन आदत डाल दिया, मजबूरी हो गई बीजेपी सरकार को भी। हम इसका समर्थन नहीं करते, फ्री का बिल्कुल अजायज है। अच्छा, लगातार आम आदमी पार्टी सोनम वांगचुक की रिहाई के लिए क्यों मांग उठा रही है? उन्होंने बोला कि भाजपा जो है तानाशाही कर रही है, भाजपा जो है दादागिरी कर रही है, भाजपा जो लोग अच्छे होते हैं उनको जेल में डाल देती है अपने शासनकाल में। ये जेल भाजपा का नहीं है, जेल डालने का अधिकार कोर्ट का है। अगर ये कोर्ट से, ये भी तो कोर्ट में है, इस पे ये भी तो बेल पे है। ये बीजेपी का नहीं होता कोर्ट। आप अगर भाजपा ने गलत किया तो कहो जाओ कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, है पड़ी हुई कोर्ट। अच्छा, लद्दाख में जो हिंसा है उसके पीछे किसका हाथ है? क्यों हुई है वो हिंसा? पूरे विपक्ष का हाथ है, विपक्ष की हाथ है। उनको ये ताजा मामला नेपाल वाला था, ये नेपाल दोहराना चाहा था किसी तरह से, और ऐसा माहौल बना था बिहार चुनाव के लिए। केवल विपक्षी की ही साजिश थी और किसी के साजिश।